रविंद्र कुमार आर्य, इतिहास संविधान फैकल्टी, इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास का दूसरा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। कल हमने सिंधु सभ्यता की स्थिति, आकार और क्षेत्रफल अर्थात सिंधु सभ्यता का सामान्य परिचय कराया। अब हम अगला जो दूसरा पार्ट है सिंधु सभ्यता के, इस पार्ट में सिंधु सभ्यता के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी आधार पे हमने ये दूसरा पार्ट तैयार किया है। जैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपको नगरों के बारे में पूछा जाता है। ऑप्शन में 4 नगर रख देते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं कि यह नगर सिंधु सभ्यता का यह पुराना स्थल किस नदी के किनारे है, किस राज्य में है, कौन से स्थान पर है, कब इसकी खोज हुई, कब इसकी खुदाई हुई, कौन सा साक्ष्य कहाँ से मिला है, या एकमात्र ऐसा शहर कौन सा है। इस आधार पर प्रश्न सिंधु सभ्यता के पार्ट 2 में यहाँ पे 10 नगरों का वर्गीकरण करेंगे। वे 10 नगर कौन कौन से हैं। जैसे हम पाकिस्तान के 3 नगर पढ़ेंगे। सबसे पहले हड़प्पा पढ़ने जा रहे हैं, तो हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चनूदड़ो। अर्थात ये 3 सिंधु सभ्यता के नगर जो पाकिस्तान में है, इनके बारे में हम सामान्य परिचय जो हमारे एग्ज़ाम के संबंध में जो प्रश्न बनते हैं उनके संबंध में इन तीनों टॉपिकों में विस्तार से पढ़ना है। आगे जो चौथा टॉपिक पढ़ना है वो राजस्थान का पढ़ना है। राजस्थान का सिंधु सभ्यता के अंतर्गत केवल एक नगर पढ़ना है और वह है आपका कालीबंगा। कालीबंगा हम पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान का एक पढ़ना है। इस प्रकार चौथा नगर 5वां, 6वां, 7वां और 8वां 4 नगर हम गुजरात के पढ़ेंगे। इसमें एक रंगपुर पढ़ना है, एक आपका लोथल पढ़ना है, एक आपका सुरकोटदा पढ़ना है। जो आपका 8वां नगर है गुजरात का, जो चौथा महत्वपूर्ण नगर है वह आपका धौलावीरा पढ़ना है। इस प्रकार 8 नगर हुए। एक आपका पंजाब का पढ़ना है और एक हरियाणा का पढ़ना है। पंजाब का विस्तार से आपको रोपण पढ़ना है। हरियाणा का आपका वनवाली या वनवाली पढ़ना है, बनावली भी बोलते हैं। इस प्रकार जो सिंधु सभ्यता का पार्ट 2 है, भाग 2 है, इसमें हम 10 नगर पढ़ने वाले हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, और इन 10 टॉपिकों को हमें ऐसे पढ़ना है हमारा कोई भी एग्ज़ाम हो, शिक्षक भर्ती वाला हो, टीचर वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, आपका रीट हो या सी-टेट हो, आर-टेट हो, यूपी-टेट हो, एमपी-टेट हो, या पटवार का एग्ज़ाम हो, लेखपाल का एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, एसएससी का, रेलवे का, कोई भी एग्ज़ाम आ जाए और इन 10 से बाहर कभी क्वेश्चन नहीं जाता। इसलिए जो मैंने अभी आपको एग्ज़ाम बताए, इनमें कैसा भी क्वेश्चन आपको 10 नगरों के बारे में पूछ जाए, इससे बाहर नहीं जाना है। इस आधार पर हमें इस टॉपिक को पढ़ना है। अब ये 10 टॉपिक मैंने एक नई टेक्निकल के माध्यम से आपको सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और आराम से याद भी हो जाएंगे। पढ़ने जा रहे हैं। कोई एक नगर पूछेगा, जैसे हड़प्पा की बात कर रहे हैं, तो इस हड़प्पा नगर को अर्थात इन 10 नगरों को मैं 7 टॉपिकों में पढ़ाने वाला हूँ। जैसे क्यों मैंने आपको व्यवस्थित किया कि एग्जामिनर 7 कठिनाई स्तर के प्रश्न बना सकता है। कुछ सरल है इसमें, कुछ कठिन है। जैसे एक क्वेश्चन बनाया आपका पहला क्वेश्चन बनाया। पहला क्वेश्चन आपको इन सिंधु सभ्यता के नगरों के आधार पर, जैसे क्वेश्चन पूछा हड़प्पा कहाँ स्थित है, हड़प्पा कौन से स्थान में है, मोहनजोदड़ो कौन से स्थान पर स्थित है, कालीबंगा राजस्थान किस जिले में है, या कालीबंगा कौन से राज्य में है, रोपण कौन से राज्य में है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। इस आधार पर हमारी जो पहला टॉपिक 10 नगरों में जो पढ़ने वाले हैं स्थिति, अर्थात इन 10 नगरों के जो 10 नगर हैं इनकी स्थिति के तहत स्थान
कोई महत्वपूर्ण स्थान है, कोई प्रांत है या कौन से देश में है, ये हमें विशेषतः पढ़ना है। जैसे हम जानते हैं हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी नामक स्थान पर स्थित है, जिसे वर्तमान में साहिवाल कहते हैं। अर्थात स्थिति के बारे में पढ़ना है। जो दूसरा क्वेश्चन आपको यदि कठिनाई स्तर का बनाएगा, दूसरा यदि क्वेश्चन बनाएगा, वह क्वेश्चन बनाएगा निम्न में से, जैसे एक स्थान दे देगा, कोई भी एक स्थान देगा, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, सुरकोर्दा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, रोपण कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको इन 10 नगरों की नदी याद करनी है। जैसे हम बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा कौन से स्थान पर स्थित है, तो हम आपको आज हड़प्पा पढ़ रहे हैं। पहला स्थान हमने आपको आज हड़प्पा पढ़ाना है। जैसे हड़प्पा कौन से स्थान पर स्थित है, तो आपको स्थान याद करना है मोंटगोमरी। कौन से स्थान पे? मोंटगोमरी, जिसे वर्तमान में पाकिस्तान में साहिवाल जिला कहा जाता है। और आप जानते हैं राजस्थान में साहिवाल एक पशु की किस्म भी है। बताइए कौन सा? वेरी गुड, साहिवाल गाय की एक किस्म है। वहाँ साहिवाल किस्म की गायें सर्वाधिक पाई जाती हैं, इसलिए पाकिस्तान सरकार ने मोंटगोमरी नामक स्थान का नाम साहिवाल रखा। तो साहिवाल जिला और कौन से प्रांत में, प्रांत भी पूछे तो आपको ध्यान रखना, साहिवाल जो जिला है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। अर्थात पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी नामक स्थान पर हड़प्पा नामक स्थान, जो सिंधु सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर था, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। पहले खोजा गया था, इसलिए हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की पहली राजधानी भी कहते हैं। इस प्रकार हड़प्पा कौन से स्थान पे, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। 4 स्थान देगा, आंसर आपका मोंटगोमरी होगा। ऐसे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे? 4 नदी देगा, तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको ध्यान रखना रावी नदी। तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा के पुरास्थल सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा के जो नगर मिला है वो रावी नदी के किनारे है। इस प्रकार अगला जो टॉपिक है, तो ऐसे करके आपको 7 टॉपिक आपको पुनः बता दूं। सबसे पहले इन 10 नगरों को हम नंबर 1 स्थिति, नंबर 2 नदी, नंबर 3 क्वेश्चन आपको आगे पूछ सकता है खोज। अगला जो क्वेश्चन पूछेगा वह है खोज पूछेगा। ये किस हड़प्पा की खोज किसने की? अब आपको हड़प्पा की खोज किसने और कब की, ये आपको विशेष से ध्यान रखना है। तो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और आप जानते हैं दयाराम साहनी का संबंध राजपूताना अर्थात राजस्थान से था। राजस्थान अर्थात राजपूताना की एक रियासत थी, आमेर रियासत। आमेर रियासत का संबंध दयाराम साहनी का था, जो ब्रिटिश सरकार में एक यहाँ पे भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में एक कनिंघम ने की थी। वहाँ पे एक इंजीनियर था। इस प्रकार इसके समय नया भारतीय पुरातत्व विभाग का नया निदेशक आया 1902 में, और 1920 और 1921 में इसको जिम्मेदारी दी इस हड़प्पा को टीले की खोज करने के लिए। इस प्रकार एक इंजीनियर था, और इस इंजीनियर ने जॉन मार्शल के निर्देशन और नियंत्रण में सिंधु सभ्यता का सबसे पहले हड़प्पा पुरास्थल अर्थात सिंधु सभ्यता की खोज करने वाला पहला व्यक्ति किसे माना जाता है? दयाराम साहनी को। इसलिए
अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने इस योगदान के लिए अर्थात सिंधु सभ्यता के योगदान के लिए अंग्रेजी सरकार ने इसे एक उपाधि से सुशोभित किया। वह उपाधि है राय बहादुर। इसलिए दयाराम साहनी को राय बहादुर दयाराम साहनी भी कहा जाता है। इस प्रकार राय बहादुर की उपाधि दी तो राय बहादुर दयाराम साहनी के नाम से चर्चित हुए। आगे बात, अब यदि क्वेश्चन आपको थोड़ा कठिनाई स्तर में पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा के उत्खनन सर्वप्रथम किसने किया?